हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। हमारा सब्जेक्ट है रसायन शास्त्र, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, केमिस्ट्री। और टॉपिक है हमारा विलयन। क्या है? विलयन। क्लास 12th। बिल्कुल बेसिक से हम पढ़ेंगे विलयन क्या है, विलय, विलायक। इसको इंग्लिश में, विलय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सॉल्यूट। और विलायक को क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट। सांद्र विलयन, तनु विलयन। सांद्र विलयन, तनु विलयन। बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे। ठीक है, हमने लिया है एक बीकर फ्लास्क हमने लिया है, और इसको हमने काय से भर दिया है? जल से। काय से भर दिया है? जल से। जल क्या है? विलायक। क्या है? विलायक। विलायक क्या होता है? ज़्यादा मात्रा में होता है। विलायक जो होता है ज़्यादा मात्रा में जो होता है वो क्या होता है? विलायक होता है। और अब हमने क्या किया, इसमें चीनी मिला दी। क्या मिला दी हमने? चीनी। ये क्या है? चीनी जो है वो क्या है? विलय। विलय क्या होता है? कम मात्रा में होता है। विलय क्या होता है? कम मात्रा में होता है। तो जल और चीनी, जल क्या है? विलायक है जो कि ज़्यादा मात्रा में होता है, और चीनी जो है विलय है, कम मात्रा में होती है। जब इन दोनों को मिलाया तो इन दोनों के मिलने से क्या बना? विलयन। क्या बना? विलयन बना। क्या बना? विलयन। तो विलयन क्या है? विलयन की अगर हम परिभाषा देंगे तो क्या देंगे? दो या दो से अधिक अवयवों या घटकों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। अब बात आ रही है समांगी। समांगी की अगर हम बात करें, समांगी की अगर हम बात करें तो जैसे कि ये दो बीकर हैं, ठीक है, इसको में हमने जल भर दिया। एक बीकर और हमने लिया, फ्लास्क लिया हमने, और उसमें हमने जल भर दिया। ठीक है, दो फ्लास्क लिए। अब हमने इसमें क्या मिलाया? चीनी। विलय है। क्या है? विलय। चीनी हमने मिलाया, और ये क्या है? जल। क्या है ये? जल। विलायक है। जल में हमने चीनी मिलाई तो चीनी क्या होगी? इसमें समान रूप से वितरित हो जाएगी। ठीक है, घुल जाएगी। तो ये कौन सा हुआ? समांगी मिश्रण। कौन सा मिश्रण हुआ? समांगी मिश्रण। अब हमने क्या लिया? यहाँ पे मिट्टी। क्या ली? मिट्टी। और ये एक फ्लास्क लिया, उसमें हमने पानी भरा, और हमने उसमें क्या डाल दिया? यहाँ पे क्या डाला था? चीनी। और यहाँ पे हमने क्या? मिट्टी डाल दी। तो मिट्टी क्या होगी? घुलेगी? नहीं घुलेगी। क्या होगी? तले में बैठ जाएगी। तो ये कौन सा मिश्रण हुआ? विषमांगी मिश्रण। अगर हमने जल में चीनी डाली तो घुल जाएगी, तो कौन सा मिश्रण हो जाएगा? समांगी मिश्रण। और विषमांगी मिश्रण में क्या होगा? घुलेगा नहीं। विषमांगी मिश्रण में विलयन नहीं बनता है, समांगी मिश्रण में विलयन बनता है। तो विलयन की हमारी परिभाषा क्या हो जाएगी? दो या दो से अधिक घटकों, अवयवों के समांगी, क्या बोलेंगे? समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। क्या कहते हैं? विलयन कहते हैं। विलयन की बात हो गई, विलय की बात हो गई, विलायक की बात हो गई। अब हम बात करेंगे सांद्र और तनु विलयन के बारे में। सांद्र और तनु विलयन के बारे में हम बात करेंगे तो ये हमने एक बीकर लिया है, इसमें जल भरा, आधे से ऊपर हमने इसमें क्या भर दिया? जल भर दिया। एक बीकर और हमने लिया,
फ्लास्क लिया, उसमें हमने जल भर दिया। दोनों बीकर हमने लिए, दोनों में क्या भर दिया हमने? जल। जल क्या है? विलायक है। क्या है? विलायक। और यहाँ पे हमने क्या किया? चीनी। चीनी मिलाई हमने कितनी? 1 चम्मच। और यहाँ पे हमने चीनी कितनी मिलाई है? 5 चम्मच। कितनी मिलाई है? 5 चम्मच। यहाँ हमने 1 चम्मच चीनी मिलाई है, तो यह कौन सा विलयन हुआ? तनु। पतला विलयन है, तो क्या हुआ? तनु विलयन। और यहाँ पे हमने क्या किया? 5 चम्मच चीनी मिला दी, तो ये जो विलयन बना, ये कौन सा बना? गाढ़ा विलयन बना। क्या बना? गाढ़ा विलयन। तो इसको क्या बनेंगे हम? सांद्र विलयन। तनु विलयन और सांद्र विलयन। इसमें कम चीनी है, इसलिए कौन सा विलयन है? तनु है। और ये थोड़ा गाढ़ा है, तो ये कौन सा विलयन हुआ? सांद्र विलयन। आया आप समझ में? क्या क्या क्लियर हो गया हमारा? है 2 या 2 से अधिक घटकों अवयवों के समांगी मिश्रण को क्या कहते हैं? विलयन। किससे मिलकर बनता है विलयन? विलय और विलायक से। विलय कम मात्रा में होता है और विलायक ज्यादा मात्रा में होता है। अब सांद्र विलयन और तनु विलयन। सांद्र विलयन क्या होगा? गाढ़ा होगा। तनु क्या होगा? पतला होगा, तरल होगा। अब हम बात करेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता की। द्रव्यमान प्रतिशतता की बात करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसका फॉर्मूला और इसकी डेफिनेशन हम समझेंगे। हमने एक फ्लास्क लिया है, उस फ्लास्क में आधे से ऊपर हमने जल भर दिया है। जल क्या है? विलायक है। ये ज़्यादा मात्रा में होता है कि ज़्यादा मात्रा में कौन होता है? विलायक। इसलिए हमने इसको कैपिटल W से डिनोट करते हैं। और विलय हमने NaOH लिया है, जिसको विलय कम मात्रा में होता है, इसलिए इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। अब मान लो हमने जल कितना लिया है? 400 ग्राम। कितना लिया है? ग्राम में लेंगे, 400 ग्राम। और विलय हमने कितना लिया है? 40 ग्राम। विलय क्या है? ज्यादा मात्रा में है, और विलय क्या है? कम मात्रा में है। विलयन का द्रव्यमान बराबर कम मात्रा में क्या है? विलय। इसको हम ऊपर लिखेंगे, विलय का द्रव्यमान। विलय का द्रव्यमान, इसको कैसे प्रदर्शित करते हैं? स्मॉल w से। अब हम क्या लेंगे? बटे में विलयन का द्रव्यमान। क्या लेंगे? विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान विलय और विलायक दोनों से मिलकर क्या बनेगा? विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान, ठीक है। तो और प्रतिशत में निकालना, इसलिए क्या लगा देंगे हम? 100। स्मॉल w अपॉन कैपिटल W प्रतिशत में है, इसलिए यहाँ पे 100 लगा देंगे। विलय का द्रव्यमान स्मॉल, विलयन का द्रव्यमान विलय प्लस विलायक इंटू प्रतिशत में, इसलिए 100। विलय का द्रव्यमान स्मॉल w अपॉन विलयन का द्रव्यमान। विलयन का द्रव्यमान में क्या आएगा? स्मॉल w और कैपिटल W दोनों आ जाएंगे। अब इसकी परिभाषा देखेंगे हम, बहुत ही आसान है। क्या लिखेंगे इसकी परिभाषा? किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ये डेफिनेशन हो गई। द्रव्यमान प्रतिशतता किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ का ग्राम में द्रव्यमान उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हम बात करेंगे आयतन
प्रतिशत की, आयतन प्रतिशत की। आयतन को कैसे V से और कैपिटल V से डिनोट करेंगे, इसका हम देखेंगे। अब ये भी, इसमें भी क्या होगा, विलियन से बनकर बनना है विलय, और विलायक से क्या बनता है, विलियन। इसको हम काय में, इसकी इकाई क्या लेंगे हम, ml या लीटर, मिलीलीटर, लीटर या सेंटीमीटर क्यूब, इसकी भी यही लेंगे। तीनों में से कोई से भी ले सकते हैं। अब ज्ञात हो कि 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1000 मिलीलीटर, और 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमने एक फ्लास्क लिया है, इस फ्लास्क में हमने जल भरा है। जल क्या है, विलायक है, और हमने यहाँ लिया है NaCl। हम NaCl ले लेते हैं। ये क्या है, विलय है। इसको कैसे, यहाँ आयतन है तो इसको स्मॉल v से डिनोट करेंगे, और ये इसको विलायक को कैपिटल V से डिनोट करेंगे। अब NaCl हमने लिया है मान लो 50 ml में लेना है, ठीक है। और जल हमने मान लो लिया है 250 ml, ठीक है। जल में हमने NaCl मिलाया। आयतन प्रतिशत बराबर विलय, सेम वैसा का वैसे ही है, बस द्रव्यमान की जगह आयतन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आयतन। विलय का आयतन बटे विलियन का आयतन, विलियन का आयतन इंटू प्रतिशत में, इसलिए 100। अब इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इज इक्वल टू प्लस V। अब इसकी डेफिनेशन, किसी विलियन के 1000 मिलीलीटर में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या आयतन प्रतिशतता कहते हैं। संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। पार्ट पर मिलियन की अगर हम बात करेंगे, ppm, तो पार्ट पर मिलियन का भी वैसा ही है जैसा द्रव्यमान प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता का हमने निकाला। ppm इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान बटे विलियन का द्रव्यमान। वहां पे प्रतिशतता था और यहाँ पे क्या है, पार्ट्स पर मिलियन है, इसलिए 10 टू द पावर कितनी हो जाएगी, 6 मिलियन में हो जाएगा। अब न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो जैसे हमने एक फ्लास्क लिया है, उस फ्लास्क में जल मिलाया हमने। जल जो है वो कितना लिया है हमने, 150 ग्राम, और वही हमने मिलाया है मेथिल अल्कोहल हमने मिलाया है। तो मेथिल अल्कोहल, इसको हम सोल्व करेंगे। मेथिल अल्कोहल का द्रव्यमान, मेथिल अल्कोहल का द्रव्यमान स्मॉल w से इसको डिनोट करेंगे तो कितना है इसका, 20 ग्राम। द्रव्यमान कितना है, 20 ग्राम। अब हम लेंगे जल का द्रव्यमान। जल विलायक ही, इसको कैसे डिनोट करेंगे, कैपिटल W से। कितना है, 150 ग्राम। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, विलियन का द्रव्यमान इज इक्वल टू विलय का द्रव्यमान अपॉन विलियन का द्रव्यमान। प्रतिशत में है इसलिए 100।
ठीक है। तो विलय का द्रव्यमान कितना है हमारा 20 ग्राम। अब विलयन का द्रव्यमान कितना होगा, विलय और विलायक को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 170। विलय का द्रव्यमान हमारा 20 ग्राम और विलयन का द्रव्यमान, इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ देंगे तो हमारा विलयन का द्रव्यमान आ जाएगा और इंटू 100, 0 से 0 क्या हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा अपॉन 17। अब इसको क्या कर दे डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने पे क्या आएगा 1 पॉइंट के आगे तक आता जाएगा। एग्जाम में भी पूछा गया था 40% NaOH के विलयन में NaOH की द्रव्यमान प्रतिशतता की गणना कीजिए। तो याद रखना है हमको, क्या याद रखना है कि 40% स्मॉल w कैपिटल W, ठीक है। तो ये जो हुआ 40%, ये क्या हुआ विलय, क्या हुआ विलय, और ये प्रतिशत क्या हुआ विलयन, क्या हुआ विलयन 100 ग्राम, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। विलय का द्रव्यमान, पूरा नहीं लिख रही हूं मैं द्रव्यमान को, ठीक है, आप समझ जाना। अब क्या लिखेंगे विलयन का द्रव्यमान, विलयन का द्रव्यमान कितना होगा 100 ग्राम। NaOH की द्रव्यमान प्रतिशतता निकालनी है, तो NaOH की द्रव्यमान प्रतिशतता इज इक्वल टू विलय कितना है 4 अपॉन विलयन कितना है 100। यहाँ पे ये विलयन ही है, इसमें हमको कुछ जोड़ना घटाना नहीं, विलय विलायक की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 100 है, विलयन हमारा 100 ग्राम है इंटू 100, 0 से 0 कट जाएगी, कितना आ जाएगा हमारा NaOH की द्रव्यमान प्रतिशतता कितनी है 40%। 1000 ग्राम टूथपेस्ट, ये क्या है विलयन है। फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है, फ्लोराइड का द्रव्यमान 0.4 ग्राम है। तो ppm में फ्लोराइड आयनों की सांद्रता होगी, फ्लोराइड आयनों की सांद्रता ज्ञात करनी है। ppm में फ्लोराइड की सांद्रता इज इक्वल टू 0.4 अपॉन विलयन कितना है, ये विलय है। फ्लोराइड का द्रव्यमान कितना है 0.4 अपॉन 1000 ग्राम। टूथपेस्ट का विलयन, टूथपेस्ट है ये लिया हमने, फिर इंटू 10 टू द पावर क्या लिखेंगे 6 पार्ट पर मिलियन। अब हम क्या करेंगे 10 टू द पावर 6 है तो 6 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 1 2 3, क्या आ जाएगा हमारा आंसर 400। ठीक है, आया समझ में। अगर आपको ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें व